लास्ट चैप्टर में हमने स्टेट ऑफ मैटर पर देखा था। अब उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने मैटर के फेजेस देखे थे। मैटर के मोस्टली 5 फेज हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट हमने बताया था। अब उसी को देखते हैं। अगर अगर मुझे मैटर, अब जो हमारा मैटर है सॉलिड, लिक्विड, गैस जो भी है, मान लो ये सॉलिड है और मुझे एक फेज से उसको दूसरे फेज में बदलना है। जो सॉलिड फेज़ है मान लो, तो उसको अगर मैं कैसे बदलूँ, उसको लिक्विड है तो उसको गैस में कैसे बदलूँ, मतलब उसका जो फेज़ है मैं उसको कैसे चेंज करूँ। तो फेज़ कैसे चेंज करें, इसके लिए 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक उसका डिपेंड करता है टेम्परेचर और दूसरा प्रेशर। अगर मैं कोई चीज़ को हीट करूँ, जैसे मैंने पानी को गर्म किया तो वो वेपर बन के उड़ने लग जाएगा। तो मतलब ये क्या हुआ, पहले वो लिक्विड था, फिर वो गैस बन के, भाप बन के उड़ रहा है। भाप क्या है, गैस ही है एक प्रकार की। तो ये होता है फेज़ चेंज होना। फेज़ मतलब कि एक फेज़ से दूसरे फेज़ में बदलना। तो चेंज ऑफ मैटर, जब मैटर को हम चेंज करते हैं, उसके स्टेट को जब चेंज करते हैं तो 2 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है उसका टेम्परेचर, दूसरा होता है उसका प्रेशर। तो प्रेशर और टेम्परेचर को वेरी कराकर हम उसके फेज़ को चेंज कर सकते हैं। बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ एनी मैटर वी कैन चेंज इट्स फेज़। अब फेज़ चेंज करने के लिए मान लो, फेज जैसे हमने टेम्परेचर एक पैरामीटर लिया, टेम्परेचर हमने पैरामीटर लिया, और जैसे हमारे यहाँ सॉलिड, अगर मैं सॉलिड को हीट करूँ, सॉलिड को मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँ, कोई सॉलिड है उसका मैं टेम्परेचर बढ़ाऊँ तो वो मेल्ट करेगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। जैसे आइस है, आइस को अगर मैं हीट करूँ तो वो पानी बन जाएगा। तो सॉलिड का लिक्विड में चेंज करना, उसे कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग। अगर सॉलिड को मैं हीट अप करूँ, उसका टेम्परेचर बढ़ाऊँ तो वो मेल्ट करूँ तो, और वो कैसे फेज में बदलेगा, लिक्विड में बदल जाए, तो उस प्रोसेस को कहता हूँ मैं मेल्टिंग। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, टेम्परेचर वेरी करा रहे हैं। अगर लिक्विड को मैं और हीट दूँ, जैसे पानी है उसको मैं और हीट दूँ तो वो भाप बन के उड़ने लगेगा। तो उस प्रोसेस को जिसमें लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए उसे कहते हैं इवोपोरेशन। भाई अगर गैस को अगर मैं टेम्परेचर दूँ, काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर दूँ, तो उसे, तो वो किसमें बदलेगा, वो बन जाएगा प्लाज्मा में। जैसे मैंने बताया था ना कि अगर स्टार्स पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो मैटर्स के अपने आयंस, जो गैसेस वगैरह होती है ना, वो अपने आयंस, उसमें से आयंस निकलने लग जाएंगे। आयंस मतलब चार्जेस निकलने लग जाएंगे उसमें से। ये जो चार्जेस का निकलना है उसे प्रोसेस को कहते हैं आयोनाइजेशन। उस गैस के को जब बहुत ज़्यादा हीटअप करे तो उसमें से चार्ज निकलना शुरू हो जाएंगे। उस चार्ज निकलने के प्रोसेस को कहते हैं आयोनाइजेशन। और वो गैस किस में बदल जाएगी, वो बदल जाएगा फोर्थ स्टेट, मतलब कि प्लाज्मा में। जैसे आपने अर्थ को नॉर्थ पोल पे देखा होगा, वहाँ पे सन रेज आ रही होती है, सर की सोलर रेडिएशन आएगी, अर्थ और कोरियोलिस फोर्स लग रही होगी अर्थ के रोटेशन की वजह से, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। तो उसकी वजह से कुछ ऐसा टेम्परेचर क्रिएट होता है कि जो मैटर होता है ना, गैसेस होती है, उनमें से चार्ज निकलना शुरू हो जाते हैं। तो आपने रंग बिरंगी लाइटें देखी होंगी नॉर्थ पोल पे, अर्थ के नॉर्थ पोल पे रंग बिरंगी लाइटें, वो कहते हैं एक्वा बोरेलिस। ये जो लाइटें निकलती है ना, ये प्लाज्मा स्टेट ही है। तो ये आपका एक प्लाज्मा स्टेट का एग्जाम्पल हो सकता है। तो गैस को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा है तो उसे कहते हैं आयोनाइजेशन। वहीं अगर हम देखें, अगर हम प्लाज्मा स्टेट से अगर हम वहीं से टेम्परेचर कम करना लग जाए, जैसे हमने बताया था ना, गैस को अगर टेम्परेचर हम टेम्परेचर कम करें तो कंडेंस करें, पार्टिकल पास पास में आ जाएंगे और वो कंडेंस हो जाएंगे, और उस प्रोसेस, और वो क्या, लिक्विड फेज में कन्वर्ट होने लग जाएंगे। तो ये जो गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना उसे कहते हैं कंडेंसेशन। उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। क्या कर रहे हैं इसमें, टेम्परेचर कम कर रहा है। भाई अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो उस और गैस में कन्वर्ट किया तो उसे कहते हैं इवोपोरेशन। ऐसे ही प्लाज्मा स्टेट है, उसमें टेम्परेचर कम करूँ, डी, तो उस प्रोसेस को कहेंगे डी आयोनाइजेशन, और वो प्लाज्मा किस में बदलेगा, गैस में, गैस में फेज में। और गैस का टेम्परेचर मैं और कम करूँ तो किस में बदलेगा, लिक्विड में। और लिक्विड को टेम्परेचर में और कम करूँ तो वो फ्रीज हो जाएगा। जैसे पानी को अगर मैं टेम्परेचर कम कर दूँ तो किस में बदल जाएगा, जैसे आइस में बदल जाता है ना, बर्फ़ में। तो लिक्विड को अगर मैं टेम्परेचर कम करूँ तो उस एक प्रोसेस को कहते हैं फ्रीजिंग। तो देखो, सॉलिड टेम्परेचर बढ़ाया मैंने तो उसे कहते हैं मेल्टिंग, लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। अगर लिक्विड से मैं गैस में बदल रहा हूँ तो, और टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, तो लिक्विड को गैस में बदलना उसे कहते हैं इवोपोरेशन।
भाई गैस फेज का अगर मैं और टेम्परेचर बढ़ाऊँ और उसे प्लाज्मा में कन्वर्ट कर दूँ तो उसे कहते हैं आयोनाइजेशन। इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गए यहाँ पे अब गैस में से, ये होता है आयोनाइजेशन। वहीं अगर मैं प्लाज्मा को टेम्परेचर कम करूँ और गैस में बदलूँ उसे कहते हैं डी आयोनाइजेशन। और गैस मतलब आयोनाइजेशन गैस को प्लाज्मा में बदलना और प्लाज्मा को गैस में बदलना उसे कहते हैं डी आयोनाइजेशन। और गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना उसे कहते हैं कंडेंसेशन। और लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना उसे कहते हैं फ्रीजिंग। पानी को जमाते हो तो क्या करते हो, फ्रीज करते हो ना। फ्रीजर नाम क्यों पड़ा, क्योंकि फ्रीजर में हम क्या करते हैं, जमाते चीज़ों को टेम्परेचर कम करते हैं। तो लिक्विड को टेम्परेचर अगर हम कम किया, सॉलिड में बदला हमने, सॉलिड फेज में, तो उसे कहते हैं फ्रीजिंग। तो ये तो हमारा टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से मैटर के फेज़ का चेंज करना, एक फेज़ से दूसरे फेज़ में चेंज करना। आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू एवरीवन।